सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी सीए के स्टूडेंट्स हैं किसी भी लेवल पे हैं तो आप आई कैप की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर रीड करें ताकि आपको पता चले कि कितने रिज़र्व्स अवेलेबल हैं, कितनी इनकम या रेवेन्यूज़ होते हैं और उनकी एलोकेशन किस तरह से होती है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, जिसमें नो डाउट आई कैप के कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, एंडाउमेंट फ़ंड है, ईदी फ़ंड है और रिसेंटली कुछ स्कॉलरशिप्स उन्होंने और भी ऐड किए थे जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कॉलेजेस की और आई कैप की। तो ये अच्छे इकदाम हैं, बट यहाँ पे हमें बाकी मामलात को भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से अभी कैफ की फ़ी की हम बात करेंगे कि उसमें इंक्रीज़ आया है, तो क्या जो कैफ के बाद आर्टिकल्स के लिए स्टूडेंट जाएंगे क्या उनके स्टाइपेंड में भी इंक्रीज़ आएगा, क्या उनकी कोई इवैल्यूएशन इस तरह से होगी, इंटरनेशनल आर्टिकल्स के बारे में भी क्या सोचा जाएगा और आई कैप की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं ख़ास तौर पे सीनियर मेंबर्स को लेके, कभी आप देखें सोशल मीडिया पे तो आपको बड़ा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा, क्या स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इस तरह से अरेंजमेंट्स की जाती हैं, चाहे वो लाइब्रेरी की बात हो कि वहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, उनकी लोकेशंस का क्या हिसाब है, क्या उनको उस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये आपने खुद इसको इवेल्यूएट करना है और कमेंट्स में भी बताना है। तो सबसे पहले कैफ की फ़ी की बात कर लेते हैं। देखें, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने चाहे पेपर देना है नहीं देना, कोई भी मसाइल हैं, तो उसको एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ती थी जो कि 2200 रुपये थी। ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। अभी से इसमें इंक्रीज़ आया और ये 3200 रुपया एक साल में आपको एक बार एनुअल सब्सक्रिप्शन आई कैप को देना ही पड़ेगा। क्या आप आई कैप के स्टूडेंट हैं, सिर्फ ये स्टूडेंट के टैग के लिए आपको 3200 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। और कैफ के लिए अगर आप मिनिमम एक पेपर देना चाहते हैं, पिछले साल ये फ़ी एक पेपर के लिए 5000 थी, अभी ये फ़ी बढ़ के 5400 रुपये हो चुकी हुई है और उसमें अगर आप पेपर को ऐड करेंगे तो फिर आप देखें कि अभी वो बढ़ के फ़ी 3500 हो चुकी है एक पेपर की, जो पिछले साल 3300 थी। अगर कोई भी स्टूडेंट है और उसने 3 पेपर देने हैं तो यहाँ पे आप ऐड करें, एक तो 3200 हो गया एनुअल सब्सक्रिप्शन, एक पेपर की फ़ी हो गई 5400 और उसमें फिर 3500 एक पेपर की ऐड करें, 3500 एक पेपर की ऐड करें, जो कि अराउंड आप कह लें कि 15,000 बनती है अगर उसने 3 पेपर एक अटैम्प्ट में देने हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि सीए में देखें हर बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आता, मिडिल क्लास के लोग भी आ रहे होते हैं, फार फ्लंग एरिया से आ रहे होते हैं, कोई बंदा सिंध से कर रहा है, कोई जनूबी पंजाब कहीं से कर रहा है, तो उसकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अगर वो कहीं पे हॉस्टल में रह रहा है तो उसके कितने उस तरह से चार्जेबिलिटी बनती है, किस तरह से वो एक्सपेंसेस अपने मैनेज करता है, पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशनल बाकी एक्सपेंसेस हैं। और फिर अगर चले इंस्टीट्यूट की फ़ी बनती है, ठीक है, उनके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका बनता है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी फ़ी ले लें, उन्होंने अपना बिज़नेस बेहतर करना है। बट यहाँ पे जो आई कैप है उसको अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स को आप रिलैक्सेशन दें। करंट इन्वायरमेंट में जिस तरह की इकॉनमी की सूरत हाल बन चुकी हुई है, यहाँ पे फ़ी का इंक्रीज़ होना एक बहुत अफसोसनाक बात है। अभी हम ये भी बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, आपने फ़ी बढ़ा दी जो कि स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली कंप्लाई करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली, अदरवाइज़ वो अपना नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने की ज़रूरत है, क्या ट्रेनीज़ का स्टाइपेंड भी बढ़ेगा। अभी टपाल टी की मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी बात की, 50,000 रुपीज़ पर मंथ वो स्टाइपेंड दे रहे हैं, बाद बाकी भी फैसिलिटीज़ हैं। तो क्या ये जो हमारी ऑडिट फर्म्स हैं यहाँ पे वो रिसोर्सेज की ज़्यादा हायरिंग करेंगे, क्या वो यहाँ पे मिनिमम या बेस स्टाइपेंड रेट आई कैप की तरफ से क्या वो 17,000 16,000 जो भी है, क्या वो 32,000 या 35,000 या 30,000 मिनिमम वेज रेट पे जाएगा कि कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो बेयर कर किए जा सकें। जो एक मज़दूर भी लेबर लेता है ना, उसके भी 1200 रुपये 1400 रुपये पर डे उसकी लेबर होती है, ये मज़दूर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो अप्रेंटिसशिप के नाम पे मैं तो ये कहूँगा कि टाइम लिया जा रहा है। चलें अपना आप जितना टाइम स्टूडेंट से ले लें वो ज़्यादा बेहतर है, जितना कम पे करना पड़े वो फर्म्स के लिए ज़्यादा बेहतर है या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो आप बताइएगा कि आपको आपके क्या तासुरात हैं ये जो अभी कैफ की फ़ी में इंक्रीज़ हुआ है और क्या स्टाइपेंड में इंक्रीज़ होना चाहिए, इसके ऊपर भी आप वॉइस रेज़ करें। इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेहनत करें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने पेपर्स पास करके फर्म्स में जाएं और फर्म्स में आए तो अपने टाइम को ज़रूर मैनेज करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।